हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा दिवाली का त्यौहार चला गया है और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम के साथ में अपने फैमिली मेम्बर के साथ में इस दिवाली के फेस्टिवल का एंजॉय लिया होगा। बिल्कुल लिया होगा। तो अब बेटा दिवाली चली गई है, अब आपको क्या करना है, वापस पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो आपको पता है मैं जिस प्रकार हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जैसे दिवाली के पहले आता था, उसी प्रकार आज एक बार फिर दिवाली के बाद भी आपकी क्लास लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और आपको पता है हम बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। कौन सा? यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग्स मैंने सारी लिखवा दी थी, 2 क्लासें मैंने ली है ना स्पेलिंग्स के लिए। 2 क्लासों में ऑलमोस्ट 40 स्पेलिंग्स मैंने लिखवा दी है, तो उनसे ज़्यादा स्पेलिंग है नहीं, इतनी है 40 के आसपास में स्पेलिंग है जो मैंने आपको 2 क्लास लेकर के उस 2 क्लास में आपको सारी स्पेलिंग है जो मैंने लिखवा दी है। अब हमारे को क्या करना है, तो हमारे को बेटा चैप्टर रीड करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर क्या है? सबसे पहले तो 8 वाला चैप्टर है और वो है UNIQUE, यूनिक्यू WORLD, वर्ल्ड ऑफ LIVING, लिविंग ORGANISMS। क्या है? यूनिक्यू वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिक्यू का मीन्स होता है, स्पेलिंग लिखवाई, अद्भुत या अनोखा होता है। वर्ल्ड का मीन्स संसार होता है। ऑफ का मीन्स का होता है। लिविंग का मीन्स सजीव और ऑर्गेनिजम्स का मीन्स जीव होता है। तो हिंदी मीन्स क्या हुआ? ये हुआ कि सजीव जीवों का अद्भुत संसार, सजीव जीवों का अद्भुत संसार। हम बेटा अब सबको पता है, अब छोटी छोटी क्लासों में पढ़ करके आए हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में 2 टाइप्स की थिंग्स पाई जाती हैं। सिर्फ 2 ही प्रकार की होती हैं, एक तो होगी लिविंग होगी एंड दूसरी होगी नॉन लिविंग होगी। लिविंग का मतलब क्या बोले तो यानी या तो सजीव वस्तु होगी और नॉन लिविंग का मीन्स निर्जीव वस्तु होगी। यानी संसार में 2 प्रकार की थिंग्स होती है। एक ऐसी थिंग्स होती है जिसमें जीवन पाया जाता है, सजीव होती है जिसमें जीवन पाया जाता है। जीवन का मीन्स होता है, सजीव का मतलब क्या होता है? ऐसे ही थिंग्स जो चल सकती है, दौड़ सकती है, जिसको श्वसन की आवश्यकता होती है, जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकती है, वो सारी सजीव वस्तुएं होती है। जैसे पेड़ पौधे होगी, ये हमारा मानव जीवन हो गया, ये ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स वगैरह, बहुत सारे जीव वगैरह होते हैं जो श्वास लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो सारी सजीव थिंग्स है। दूसरी है नॉन लिविंग, जिसका बेटा जीवन नहीं होता। जैसे आपका मोबाइल फोन है, अब ये आपका मोबाइल फोन बड़ा थोड़ी होता, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। उसी प्रकार स्टोन्स, पत्थर हो गए, बेंच हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जिसका कोई जीवन नहीं होता है, और जिसका जीवन नहीं होता है वो आते हैं नॉन लिविंग्स के अंदर, निर्जीव वस्तुओं के अंदर। तो ये संसार कितने प्रकार की? 2 प्रकार की वस्तुओं से बना हुआ होता है। एक होती है लिविंग थिंग्स एंड दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, यानी छोटे छोटे जीव पढ़ने हैं, बड़े बड़े जीव नहीं पढ़ने, छोटे छोटे जीव। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपका एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, बफेलो हो गया, सीप हो गया, ये सारे क्या है? ऐसा कह दूं, एक छोटी सी जो एंट होती है ना, चींटी, एक छोटी सी एंट चींटी से लेकर के सबसे बड़ा विशाल जानवर जो ब्लू व्हेल होता है, वहां तक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अंदर हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से इतना सारा इस संसार के अंदर जो जीवित जीव है, और ये जीवित जीव जो होते हैं ये किस प्रकार एक अद्भुत संसार बनाते हैं, इन जीवित जीवों के बारे में पढ़ना है। आपको बुक के अंदर जो पेज नंबर 62 एंड 63 है, वहां पर चैप्टर पर फिगर देकर भी आपको मालूम हो रहा होगा। क्या मालूम हो रहा होगा कि देखो एक लाइन दे रखी है एंड्स की, चींटियों की लाइन दे रखी है। जो चींटियां है वो चींटियां एक लाइन में जा रही हैं।
अवश्य आपने आपके घर पर भी ऐसा बहुत बार देखा होगा, जब कहीं चींटियां होती है तो एक सीधी लाइन के अंदर चली रहती है। फिर देखो बैट दे रखी, बैट का मीन्स चमगादड़ होता है। बैट का मीन्स क्या होता है? चमगादड़ होता है। आपको पता होगा चमगादड़ कैसी होती। फिर दे रखा है रूस्टर क्रॉविंग इन द मॉर्निंग। रूस्टर का मीन्स मुर्गा होता है, जो कि क्या कर रहा है? क्रॉविंग यानी वो बोल रहा है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह में। आपको पता है अगर आपके आसपास में कहीं ऐसे जीव, ये मुर्गियां मुर्गे वगैरह रहते हैं, तो जो सुबह सुबह होती है तो वो ऐसे बोलते हैं। फिर दे रखा है स्निफर डॉग दे रखा है, जो जासूसी कुत्ता होता है ना। आप मूवी वगैरह में, आप टेलीविजन में अवश्य ही देखते होंगे, ऐसे कुत्ते होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज को सूंघ करके बता देते हैं, उसका पता कर देते हैं। तो स्निफर डॉग्स, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे। इसका किस प्रकार से एक यूनिक वर्ल्ड होता है, यानी एक अद्भुत संसार इसका कैसे होता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बेटा बुक के अंदर ध्यान देना, लाइन टू लाइन मैं पढ़ाते जा रहा हूं, और आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो बुक के अंदर पेज नंबर कहाँ पर? मैंने कहा 62 पेज नंबर, और 62 पेज नंबर पर ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 8 लिखा हुआ है, फिर यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। क्या है? देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स या लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर कई प्रकार के जानवर और जीवित प्राणी होते हैं। हमारे चारों ओर में कई प्रकार के बहुत सारे जीवित प्राणी और जानवर वगैरह होते हैं, अलग अलग प्रकार की। दिस क्रिएचर या एनिमल्स हैव देयर ओवन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन प्राणियों का, इन जानवरों का, उनका स्वयं का कोई विशेष लक्षण होता है। इन सभी जानवरों के अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। सभी जो एनिमल्स होते हैं, उन सभी एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग प्रकार की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे चींटियां होती है, तो इसकी भी क्या होती है? इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब वो बेटा चलते हैं तो एक लाइन के अंदर एक दूसरे के पीछे पीछे चलते जाते हैं। बैट चमगादड़ होती है, तो चमगादड़ जो रात, जो अंधेरा होता है, अंधेरे में उसको दिखाई देता, तो ये भी उसका स्पेशल एक फीचर्स होता है। इस प्रकार से इन वर्ल्ड के अंदर जो भी सारे क्रिएचर्स हो गए, एनिमल्स होगी, उन सब में क्या होता है? डिफरेंट टाइप की, अलग अलग प्रकार की फीचर्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि दीज क्रिएचर्स या एनिमल्स हैव देयर ओवन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इन प्राणियों या जानवरों का विशेष लक्षण या विशेषताएं होती है। फिर लिखा हुआ है दे गॉट देयर फूड इन डिफरेंट वेज, यानी वे अलग अलग तरीके में उनका भोजन प्राप्त करते हैं। अलग अलग तरीके में क्या करते हैं? अलग अलग तरीके में उनका भोजन प्राप्त करते हैं। एंड प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, और उनको अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। हर बेटा जानवर होता है, हर जीव होता है, वो मरना थोड़ी चाहता है। वो अगर देखो कहीं मक्खी बैठी रहती है, अगर हम उस मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो मरती नहीं है, वो उड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वह अपने आप की रक्षा करती है कि कहीं मेरे को कोई शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा दे। ऐसा ही होता है ना, कोई भी जीव अगर ऐसा होता है, अगर एक डॉग होता है आपके घर के पास में, तो अगर आप उसको भी आप एक लकड़ी से मारते हो तो भी वो भाग जाता है। भाग जाने का मतलब क्या हुआ? वह अपने आप को सुरक्षा कर रहा है, वह अपने आप को बचा रहा है, किससे? शत्रु से। यानी सभी जानवर, चाहे मैं छोटे से चींटी से लेकर के एक ब्लू व्हेल पर, यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जो सजीव जीव होते हैं, वो सभी सजीव जीव अलग अलग तरीकों में भोजन प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरीकों में खाना प्राप्त करते हैं, और अपने आप को सुरक्षा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर, यानी अलग अलग तरीकों में दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि वे अलग अलग तरीकों में
उनके भोजन की उपलब्धता के बारे में पता कर लेते हैं कि उनको भोजन कहाँ मिलेगा, वो पता कर लेते हैं। अब चिटियां होती है हमारे घर में, चिटियां, तो उनको पता है हमारे को भोजन कहाँ मिलेगा, हैं, जहाँ पर कोई बिखरा हुआ खाना रहता है या कहीं हमारे जो खाना रखते हैं ना, हम चपाती वगैरह हम रखते हैं तो उसमें भी आ जाती है चिटियां। तो यानी सभी जो जानवर होते हैं उन सबको बेटा पता होता है, सभी जानवर जो है उन सभी जानवरों को ये पता रहता है कि उनको भोजन कहाँ मिलेगा, उनको भोजन कहाँ प्राप्त होगा, उन सभी को पता रहता है। फिर देखिएगा मैंने ये चारों पिक्चर्स के बारे में आपको बता दिया है। ये 4 फिगर्स जो दे रखी है आप बुक में, एक लाइन दे रखी है एंड्स की, फिर बैट चमगादड़ है, फिर रूस्टर है वो क्राउलिंग कर रहा है मॉर्निंग के अंदर, फिर स्निफर डॉग दे रखा है। आगे लिखा हुआ है सीधा पिक्चर एंड टेल। आपने भी पिक्चर देख लिए, मैंने भी आपको समझा दिए, अब आपको ही बताना है कि वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली, कि जो चिटियां होती है वो बेटा एक लाइन में ही क्यों चल रही है। क्या बताना है आपको, जो चिटियां हैं वो चिटियां बेटा लाइन में ही क्यों चल रही है। आपने अवश्य देखा होगा चिटियों को चलते हुए, तो बोला गया है चिटियां लाइन में ही क्यों चलती है। तो देखो चिटियां लाइन में चलने का रीजन क्या होता है। चिटियों के लाइन में चलने का रीजन होता है कि हर एक जो चिट्टी होती है वो अपने मुंह के अंदर से क्या करती है, कुछ एक विशेष प्रकार की गंध बाहर निकालती है, एक स्मेल होती है ना, वो बाहर निकालती है। इस कारण से वह एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक के पीछे एक चलती रहती है। फिर है वाई आर ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशन। इंटेंस का मीन्स बहुत जल्दी, डिटेक्टिव का मीन्स पता लगाना, मिसिंग का मीन्स मिशन का मीन्स अभियान होता है, यानी किसी भी चीज का बहुत जल्दी पता लगाने के लिए स्निफर डॉग को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। तो बेटा स्निफर डॉग जासूसी कुत्ते होते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सूंघ करके किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बता सकते हैं। फिर है हाउ डज बैट सी एट नाइट, कि बैट जो होती है चमगादड़ वो रात में कैसे देखा करती है। चमगादड़ रात में कैसे देखा करती है, तो यानी रात के अंदर जो हमारी बोलने की ध्वनि होती है वो जब दीवारों से टकराती है तो वही चमगादड़ जो होती है, बैट होती है, जैसे ही ऐसी आवाज आती है वो दीवारों की टकराकर वापस उनको सुनाई देती है, ऐसी प्रतिध्वनि उसको सुनाई देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कोई आवाज अगर टकराकर वापस आती है तो उसको पता रहता है कि आगे जैसे कोई दीवार वगैरह है। इस प्रकार उनको पता चलता रहता है। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको हो सकता है अगली क्लास में करवाऊंगा। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो डू यू नाउ दे रखा है, कुछ फैक्ट्स दे रखा है, वो आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है, कल फिर मैं बताऊंगा कि क्या फैक्ट्स जो है आपने आज लिखे थे, कल बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि क्या आपने फैक्ट पढ़ा था। डू यू नाउ ये आपको काम करना है, होमवर्क के अंदर समझना है, समझने की कोशिश करना है ये क्या लिखा हुआ है। फिर हम इसके बारे में डिटेल के अंदर कल बात करेंगे। और तब तक के लिए बेटा मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखूंगा कि जो होमवर्क है वो मेरे बोलने की थोड़ी देर बाद में ही आपने कर दिया होगा। अब हम वापस कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा होमवर्क ये करना है। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।